जी अच्छा जी। आज वेरिएंस की बात करेंगे हम। हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 होते हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। तो आज हम लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को पढ़ेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस आर्टिकल में क्वेश्चन बनने का चांस हो तो ज़्यादा फेवरेबल ये है कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन बनेगा। सर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम है कि आपने इससे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन को पढ़ा हुआ है। मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन 5 थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। उसमें सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो था वो अर्थमेटिक मीन था। अर्थमेटिक मीन इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। इसी तरह अगर कोई पूछे आपसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में कि विच वन इज कंसीडर्ड टू बी एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सो वी विल से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी कंसीडर्ड एंड स्टैंडर्ड विल बी कंसीडर्ड एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फ़र्क है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर से इससे क्वेश्चन आया करता है। तो पहले वेरिएंस की बात करते हैं। आपको पता है कि हर आर्टिकल में 2 टाइप्स के फार्मूले हैं, हर आर्टिकल में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। इफ x1 x2 up to so on xn are the n sample values of the variable x, then variance is defined as this। वेरिएंस इज डिफाइंड एज दिस। ये वेरिएंस का फार्मूला आपको लिखा हुआ है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से नोटेशन देते हैं। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से नोटेशन देते हैं। इसका नाम सिग्मा है, इसका नाम सिग्मा है। आप इससे पहले एक और सिग्मा भी पढ़ चुके हैं। ये भी सिग्मा होता है, समेशन के लिए जो यूज होता है, और ये भी सिग्मा है। ये दोनों सिग्मा है, ये दोनों सिग्मा है। ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा है। तो सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस को नोटेशन देते हैं और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का फार्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। और अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, समेशन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर एक्सपेंड करें और समेशन की प्रॉपर्टीज लगाएं तो सो वी विल गेट दिस। सो दे बोथ आर सेम, ये वाला और ये वाला, दे बोथ आर सेम। बस ये कि इसको एक्सपेंड करके ये निकाल दिया, ये बना दिया गया। तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसी तरह अगर इसको भी एक्सपेंड किया जाए तो फिर ये फार्मूला बनता है। सर आप तो कहा करते थे कि हर आर्टिकल में 2 टाइप्स के फार्मूले हैं और 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ तो आपने 4 फार्मूले लिख दिए, 1 2 3 4। आप कह रहे हैं दोनों सेम हैं, आप कह रहे हैं ये दोनों सेम हैं, ये दोनों भी आप कह रहे हैं कि सेम है। हाँ, तो सर हम कौन सा याद करें, पेपर में कौन सा हम यूज़ करें? 4 फार्मूले तो हमसे याद नहीं होंगे, तो 2 फार्मूले तो हम याद कर लेंगे। तो आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा यूज़ करें। भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस वाले को यूज़ करें, इस वाले को याद कर लें, इस वाले को यूज़ करें, इस वाले को याद करें और इसी को यूज़ करें। सर ये तो आसान लग रहा है ये वाला, आप कह रहे हैं ये वाला यूज़ करें। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाला यूज़ करें। बज़ाहिर आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन इससे कंप्यूटेशन बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, क्या आप दिखाएंगे? जी हाँ, मैं दिखाऊंगा। फिर सही है, आप ये कहते हैं कि हम ये वाला यूज़ करें। जी हाँ, तो आप वेरिएंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करें, और अगर इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप ये वाला यूज़ करें वेरिएंस के लिए। तो लिहाजा ये 2 वेरिएंस के आप फार्मूले यूज़ करें। एक ये वाला, इसको आप 1 का नाम दे दीजिए, ये आपका 1 है। और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको 2 का नाम दीजिए, ये आपका 2 है। आप इन दोनों को यूज़ करें, इन 2 फार्मूलों को यूज़ करें वेरिएंस के। क्या बेनिफिट है इन फार्मूलों के, वो हम बताएंगे आपको। तो आपने देख लिया। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में फ़र्क थोड़ा सा है। तो अगर आपको वेरिएंस याद हो जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा आसान है। सर क्या मतलब? स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। यानी कि अगर वेरिएंस का रूट ले लिया जाए तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। अच्छा, वेरिएंस का रूट ले लिया जाए तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। सर ऊपर वेरिएंस दिखाइए। जी हाँ, मैं वेरिएंस दिखा देता हूँ आपको। ये वेरिएंस का फार्मूला है। दोनों फार्मूले आप लोग नहीं देख सकते तो पहले एक देख लीजिए। ये देखें, ये फार्मूला है वेरिएंस का। अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लूँ तो मतलब यहाँ भी मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है ना? तो ये क्या बच जाएगा? सिग्मा बच जाएगा, जो कि आप नीचे देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो क्या ये वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा? कोई बता सकता है? ये वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा कोई? जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो भाई। क्या इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा? बोलो भाई।
हाँ ना करो, बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बता दें सर। हाँ मैं नहीं बता आ रहा हूँ। रहा, आप बता दें सर। हाँ जी। तो रिप्लाई करते रहा करें ताकि पता चले कि आप लोग हैं, क्लास में मौजूद हैं, मेरी आवाज़ जा रही है। देखिए इस वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा। सर ये कैसे हो सकता है, ये तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सिग्मा रह जाएगा, तो ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ज़रा आप गौर से देखिए। ये देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, आपको खुद ही फर्क नजर आ जाएगा। एक चीज़ लिखी हुई है ये, और एक चीज़ लिखी हुई है ये। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और कौन सा नहीं होगा। एक ये है और एक ये है, बताइए, कुछ अंदाजा हो रहा है। सर पहला पहला वाला हो जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, अंदर दूसरा हाँ वाला नहीं पहला होगा। वाला बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसमें कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये समीशन एक्स स्क्वायर के साथ है, होल पे स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो ये होल पे स्क्वायर नहीं है, बल्कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, समीशन के साथ स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि ये वाली शक्ल बिल्कुल बयान है, इस तरह की है। तो लिहाजा ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा स्क्वायर से, ये ऐसे रूट पे ही रहेगा। हाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा आ जाएगा आपके पास। तो इसको रब कर देते हैं। तो ये वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों ने देख लिया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा रह जाएगा और इस पर रूट आ जाएगा। ये देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और इस पर रूट आ गया। इसी तरह जो और के साथ हमने सॉल्व किया था, ये बिल्कुल वही फार्मूला आपने रूट के साथ लिख दिया। तो सर फिर हम तो यही वाला यूज़ करते हैं ना। हाँ आप ये लोग यही वाला यूज़ करते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेरिएंस का फार्मूला याद कर लूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही याद हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं वेरिएंस का फार्मूला लिखता हूँ। देखें वेरिएंस का फार्मूला ये है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इस पर स्क्वायर रूट आ गया। तो लिहाजा अगर वेरिएंस याद है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो लिहाजा आप ये वाला याद कर लीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो कि आपको वेरिएंस से मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप वहाँ से याद कर लेंगे। और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही वेरिएंस वाला फार्मूला है, आपने इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फार्मूले आ गए। हैव यू गॉट इट? हैव यू यस गॉट सर। इट? सही है जी। तो ये यस फिर सर। इसमें अब आ जाएंगे, आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें पता है, हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हमें शुरू से पता है। हर आर्टिकल में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, 2 टाइप्स के फार्मूले हैं। तो 2 टाइप्स के फार्मूले आपको दिखा दिए गए, 2 टाइप्स के फार्मूले आपको वेरिएंस के भी दिखा दिए गए, 2 टाइप्स के फार्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के भी दिखा दिए गए। याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, याद करना बड़ा आसान है। वेरिएंस के 2 फार्मूले आप याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूले खुद ही याद हो जाएंगे। आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले याद हो जाएंगे। अब 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, पहली टाइप को देखते हैं। 1 2 3 4 5 बहुत सिंपल सा डेटा है, वेरिएंस कंप्यूट करना है। बहुत साफ नजर आ रहा है कि फर्स्ट टाइप का डेटा है, अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है और फर्स्ट टाइप का डेटा है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी मालूम है। सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना। जो भी डेटा आपको दिया जाता है उस डेटा को एक्स कहा जाता है, तो लिहाजा एक्स लिख के डेटा को कॉपी कर दीजिए। तो हम एक्स लिखते हैं और डेटा को कॉपी कर देते हैं। हमने एक्स लिखा और डेटा को कॉपी कर दिया, मैंने नीचे किया हुआ है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने एक्स लिखा और डेटा को कॉपी कर दिया। सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। फार्मूले का रेफरेंस देना। तो पहले वेरिएंस की बात कर रहे हैं, तो कोई बता सकता है कि वेरिएंस का नंबर 1 वाला फार्मूला यूज करें या नंबर 2 वाला फार्मूला यूज करें। सर नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। ये आपको फार्मूला दिया हुआ है। अच्छा जी, मैंने इस क्वेश्चन में ये किया है, मैंने दोनों फार्मूले यूज करके दिखाए। एक तो फार्मूला ये वाला था ना शुरू वाला, ये वाला शुरू वाला फार्मूला था। इन दोनों से मैंने काम करके दिखाया कि देखो दोनों से कोई आंसर सेम आता है, लेकिन हम इस वाले को यूज करते हैं। तो पेपर में हम यही वाला यूज करेंगे। बज़ाहिर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, देखो इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व नहीं होते बल्कि इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर ये वाले फार्मूले का रेफरेंस देता हूँ, तो कोई बताएगा कि इस फार्मूले की बेस पर टेबल क्या बने, मतलब क्या कॉलम बनेंगे मजीद इस फार्मूले को देख के। एक तो एन है, एन तो नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज हैं, तो वो तो 5 हो गई। तो इधर से बताइए कि क्या हमें, अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ यही वाला, तो मुझे क्या क्या कॉलम बनाने चाहिए। सर ये जो नीचे लिखा है आपने वहां पे, ये हाँ नीचे वाला दूसरे जो, नंबर हाँ पे जो नीचे लिखा है वाला। जिस पे आपने वैसे क्रॉस। तो हाँ, वैसे तो हम ये वाला यूज करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं दोनों यूज करके दिखा रहा हूँ।
और इसकी कबाहतें बता रहा हूँ कि पहले ये वाला फार्मूले में क्या कबाहतें हैं, और भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व नहीं होंगे बल्कि इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा सिंपल डेटा है। तो अगर हम पहले इससे इस वाले से सॉल्व करें तो क्या कॉलम बनाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सर इसके अंदर n जो है, n का कॉलम जो है एक चाहिए होगा हमें, एन के लिए कोई कॉलम और की वो जरूरत नहीं तो है, अल्लाह के बंदे एन नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज जी होती हैं। n के लिए n नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज है, इसके लिए नहीं होगी। हम्म, और उसके बाद जो है वो x का कॉलम हमारे पास मौजूद है पहले से, हम्म, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बाद जो है x, ये एब्सोल्यूट मीन जो नहीं है, है शायद, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। मीन मीन को कंप्यूट करना पड़ेगा पहले। हाँ, इस फार्मूले में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है पहले कि मीन कंप्यूट करना एक्सप्लिसिटली पड़ेगा। आपको मीन अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा। पहले मीन अलग से कंप्यूट करेंगे, उसके बाद फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे और फिर वेरिएंस निकलेगा। और इस वाले दूसरे वाले फार्मूले को भी मैं दिखाऊंगा, फिलहाल अभी देखें। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। होल्ड ऑन। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती हो, आप कहें कि सर इसको मिटाएं नहीं, हम खुद ही ये लिखा रहने दें, तो मैं इसको लिखा रहने दूंगा। सही है, बता दिया करें। जी सर। अच्छा जी, तो ये हम क्वेश्चन कॉपी कर चुके हैं। ये लीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन है कॉपी करना। एक्स लिख के आपने एक डेटा कॉपी कर दिया। तो अब हमने दो चीज़ें निकालनी है, वेरियंस और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो आपने पहले वेरियंस की हेडिंग डाली और आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। चेंज आए कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि सर एन की वैल्यू तो हमें मालूम है, एन इक्वल टू 5 है, इसके लिए कॉलम की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा हमें पहले एक्स बार अलग से निकालना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली कंप्यूट करना पड़ेगा, और एक्स बार के लिए फिर एक्स बार का फार्मूला सोचना पड़ेगा कि इस डेटा के ऊपर एक्स बार का फार्मूला क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइप का डेटा है तो लिहाजा एक्स बार का फार्मूला समीशन एक्स अपॉन एन होगा। तो इसको देख के बता सकते हैं आपके क्या कॉलम बनने चाहिए जब ये फार्मूला आपने लिख दिया तो? मीन निकालने के लिए क्या कॉलम मजीद बनाने चाहिए क्या? नहीं सर, मजीद कॉलम नहीं बनेंगे सर। मजीद कॉलम नहीं बनेंगे, क्योंकि समीशन एक्स तो हमें यहीं से मिल जाएगा एक्स वाले कॉलम से, और एन हमें मालूम है कि 5 है। तो लिहाजा समीशन एक्स और एन की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको एक्स बार 5 मिल जाएगा। जब एक्स बार सॉरी एक्स बार आपको 3 मिल जाएगा। जब एक्स बार की वैल्यू 3 आ गई, तो आप में से कोई बता सकता है कि अब क्या कॉलम बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो वेरियंस फाइंड करना है। तो अब क्या कॉलम बनना चाहिए? सर यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो बनेगा x माइनस 3 का, x एक्स माइनस माइनस 3 3 का स्क्वायर होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का कॉलम बना दीजिए। ये हमने बना दिया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले एक्स की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा यहाँ पे 1 रखें। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। फिर 2 की वैल्यू रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर 0। एक्स की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1। एक्स की वैल्यू 5 रख दीजिए, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। इन सबको ऐड कर दीजिए। 4 और 1 5, और 1 6, और 4 10। तो समेशन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। So we have to put the value into the formula this. So this came out to be what? ऊपर वाले में जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, ये 10 आ गया, और एन 5 है आपका। तो 10 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 2। दिस केम आउट टू बी द वेरियंस। वेरियंस आपके पास 2 आ गया। सर ये तो आप फार्मूला कहते हैं हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया यूज़ करने का, इसमें कबाहतें आपने देखी। और मैं इसी के बराबर में ही देखें, इसी के बराबर में ये, इसके बराबर में ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने कहा था कि आप हमेशा यूज़ करेंगे। तो पेपर में आप ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, आप पेपर में ये वाला यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया। जब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं निकालना, डेटा एक्स मौजूद है। तो कोई बता सकता है इस फार्मूले को देखकर क्या कॉलम बनने चाहिए? सर एन तो मालूम है, एन तो 5 है, समेशन एक्स भी मालूम है 15 है, ये रहा समेशन एक्स 15 है। तो क्या कॉलम बनना चाहिए, क्या नजर आ रहा है? सर एक्स स्क्वायर का बनेगा। हाँ शाबाश, बिल्कुल एक्सीलेंट, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। और इसके लिए हमें कोई मीन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको डेटा में एक्स दिया हुआ है, मतलब ये वाला कॉलम तो हम नहीं बनाएंगे पेपर में। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला दिया है, आपके पास एक्स मौजूद है और आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया। और बड़ा आसान है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये आपके पास आ गया, ये सारे स्क्वायर आ गए। आप इसका समेशन ले लीजिए, समेशन 55 आ गया। तो समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास 55 आ गया। सही है, तो हम पुट कर देते हैं।
तो वेरियंस इज इक्वल टू समेशन एक्स बार 55 है, एन आपके पास 5 है, माइनस समेशन एक्स 15/5 का होल स्क्वायर, 15/5, 5 1 5, 5 3 15, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 11 में से 9 निकाला 2। आप इसको देख लीजिए, आप देखें इसकी लेंथ देखें कहाँ तक जा रही है, नीचे लेंथ, इसका भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे तक जा रहा है, वेरियंस 2 आ रहा है और इसमें भी वेरियंस 2 आ रहा है। इसमें आपको अलग से मीन निकालना पड़ेगा, मीन का फार्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा, फिर वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, तो लिहाजा हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, तो लिहाजा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करें, तो वही सिग्मा का फार्मूला यूज़ कर लिया, पहला वाला, ये मैंने दिखा दिया है, आप पेपर में यूज़ नहीं करेंगे लेकिन मैंने दिखा दिया है। तो क्या होगा, वही वेरियंस का फार्मूला है, बस स्क्वायर ले लिया और रूट ले लिया है, तो ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो आप निकाल चुके हैं 10/2 √2 1.41, 2 डेसिमल फिक्स कर दीजिए। और इसी तरह चूंकि हमने ये वाला यूज़ करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर भी मालूम है, एन भी मालूम है, समेशन एक्स भी मालूम है, पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये 1.41, ये वही सेम रिजल्ट आ रहा है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये फर्स्ट टाइप का यस सर। क्वेश्चन है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसको बंद तो कर दो प्लीज। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिया, वेरिएंस भी कंप्यूट करना सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्यूट करना सीख लिया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, ये कटिंग आ गया इसकी। बहरहाल डेटा कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये डेटा आपको दिया हुआ है, सॉरी, होल्ड ऑन, ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा आपको दिया है 4444। सर ये तो फर्स्ट टाइप का डेटा है, आपने दोबारा क्यों दिया हुआ है? फर्स्ट टाइप का डेटा तो हमें सॉल्व करना आ गया, आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखना चाहिए। हाँ, एक प्रॉपर्टी है वेरिएंस की जिसको बयान करना है, उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। सर ये तो फर्स्ट टाइप का डेटा है, सबसे पहला काम क्वेश्चन कॉपी करना, एक्स लिख के डेटा को कॉपी कर देंगे, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना, हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड दोनों निकालना है। तो अब तो चूंकि हम काम कर रहे हैं तो लिहाजा यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कोई बता सकता है इस फार्मूले के लिए हमें क्या कॉलम नज़ीर बनाना चाहिए? कोई बता सकता सर है इस एक्स फार्मूले को? स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा सिंपली, एक्स स्क्वायर। सिंपली एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा, आपने बिल्कुल सही कहा। 4 का स्क्वायर 16, 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 ऐड कर दीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास 80 आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर 20 आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, एन कितना है 1 2 3 4 5, एन 5 है आपके पास, तो लिहाजा समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे 80 पुट कर दिया, एन की जगह पे 5, समेशन एक्स 20 है, एन की जगह पे 5, 5 1 5, 5 4 20, तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0, वेरिएंस इक्वल टू 0। सर ये क्वेश्चन लेने का क्या मकसद था? मैं बता रहा हूँ क्या मकसद था, अभी आप देख लीजिए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किया, वेरिएंस 0 आ गया, इसी के साथ स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है, तो लिहाजा रूट ले लीजिए, आपने रूट ले लिया, वही वैल्यू पुट कर दी, और 0 का रूट 0 होता है, लिहाजा स्टैंडर्ड डिवीजन भी 0 है। इस क्वेश्चन को आपने दोबारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोबारा क्यों लिया? ये इसकी ये बात बताने के लिए लिया कि अगर डेटा कांस्टेंट हो जाए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट डेटा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट डेटा। अगर डेटा वैल्यू सेम हो जाए, इफ वी हैव द सेम डेटा वैल्यूज देन इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट डेटा, और कांस्टेंट डेटा का वेरिएंस 0 होता है, ये एक प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट डेटा इज 0, द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट डेटा इज 0। तो कांस्टेंट डेटा का वेरिएंस 0 होता है। सर क्यों होता है? इसलिए होता है कि इज देयर एनी वेरिएशन बिटवीन दीज वैल्यूज, क्या कोई वेरिएशन है? सर इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं, 4 4 4 4 4, नो दोनों सर। वैल्यू सेम है, सो देर इज नो वेरिएशन, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, वेरिएंस डेटा के अंदर वेरिएशन को मेजर करता है? जी हाँ, डेटा के अंदर वेरिएशन को मेजर करता है। सर ये तो कांस्टेंट डेटा है तो इसलिए इसका वेरिएंस 0 है? जी हाँ, इसका डेटा ये कांस्टेंट डेटा इसलिए इसका वेरिएंस 0 है। सर एक क्वेश्चन है, ये तो आपने 4 4 4 लिखा हुआ है, अगर मिसाल के तौर पर डेटा ऐसा होता 10 10 10 10 10 10, तो इसका वेरिएंस क्या होता? सर इसका वेरिएंस भी 0 होता। इसका वेरिएंस भी 0 होता। सर ये नंबर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैरली नंबर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस के ऊपर। अगर ये वैल्यू 100 भी हो जाए तो भी वेरिएंस, असल में वेरिएंस जो है मैरली नंबर्स को नहीं देखता, बल्कि उनके अंदर डिफरेंसेस को देख रहा होता है, उनके अंदर वेरिएशन को देख रहा होता है। अच्छा,
वेरिएंस जो है ये डेटा वैल्यूज़ को नहीं देखता कि बड़ी हैं कि छोटी हैं, वो तो डेटा के दरमियान जो वेरिएशन है उसको मेजर कर रहा होता है, डिस्पर्जन को मेजर कर रहा होता है। जी हाँ, उसके दरमियान मेजर कर रहा होता है। अगर ये डेटा ऐसा भी हो जाए ना 20 20 20 20 ये हो जाए तो भी वेरिएंस 0 होगा। अच्छा, नंबरों के चेंज करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 इसका वेरिएंस कितना आया है? इसका वेरिएंस अभी आपने निकाला है 2 आया है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, पहला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया यही था ना डेटा 1 2 3 4 5, ये था डेटा आपके पास। और इसका वेरिएंस क्या आया आपके पास? वेरिएंस इसका 2 आया, सही है। तो इसका वेरिएंस 2 आया। मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं, इसका वेरिएंस क्या होगा, कोई बताएगा? इम्तहान नहीं ले रहा, आपका पेपर नहीं ले रहा, बताइए इसका वेरिएंस क्या होगा? क्या इसी की तरह का वेरिएंस होगा? सर होगा सर शायद। शायद। ये वेरिएशन कितनी आ रही है इसमें? 1 1 की है? जी सर 1 1 की है सर। इसमें और कितने की है? सेकंड वाले में भी 1 1 की है। 1 1 की है मतलब सर। आपको पहले ही कहा कि वेरिएंस नंबरों को थोड़ी देख रहा है। वेरिएंस नंबर, अब भाई अगर नंबरों को देख रहा होता वेरिएंस, तो ये 4 का वेरिएंस 0 है और 10 का भी 0 है, तो फिर ये क्यों 0 हो गया? 20 का भी 0 है तो क्यों हो गया? तो वेरिएंस नंबरों को तो देख नहीं रहा। 20 ना लिखें आप, ये डेटा लिख दें, 200 200 200 200 200, इसका वेरिएंस क्या होगा? सर 0 होगा सर। 0 होगा। तो ये नंबर बढ़ने से क्या हुआ, वेरिएंस में फर्क पड़ा क्या कोई? वो तो डिफरेंसेस को देख रहा है, नहीं सर। इन बिटवीन द वैल्यूज के दरमियान डिफरेंसेस और वेरिएशन को मेजर कर रहा है। तो इन बिटवीन द वेरिएंसेस क्या है? 1 1 1 1 1, तो इसमें क्या है? 1 1 1 1 1, तो इसका वेरिएंस भी 2 होगा। अच्छा, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेटा दिया हुआ है 100 101 102 103, ये सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं वेरिएंस की, मिसालों से बता रहा हूँ, अभी आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। इसका वेरिएंस क्या होगा? क्या सर 2 ही वही होगा सर। वही 2 2 होगा वेरिएंस 2। होगा? सो हैव यू गॉट इट? यस सर। तो वेरिएंस मेरली नंबर्स को नहीं देख रहा, वेरिएंस तो डेटा के दरमियान की वेरिएशन को देख रहा है, मेरली नंबर्स को नहीं देख रहा कि उसकी कीमत क्या है, उसको नहीं देख रहा, वो तो उसके दरमियान वेरिएशन को देख रहा है। क्या मैं इसको रब कर दूं या लिखा रहने दूं? सर जैसे मुनासिब समझे लिखा देने दें सर। Which type of the data is this? लाइट चली सर गई? सेकंड टाइप का डेटा है सर, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी का। सिंपल फ्रीक्वेंसी की, सही है। सेकंड टाइप का डेटा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला काम सर क्वेश्चन को कॉपी करना। क्वेश्चन को कॉपी करना। 2 कॉलम आपको दिए हुए एक्स और एफ, आपने दोनों कॉलम कॉपी कर दिए। अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना। फार्मूले का रेफरेंस देना। फार्मूले की बेस पर टेबल बनाना। टेबल का जनरेट करना। तो जरा देखिए, इसके समीशन हटा हटा के बताइए जरा, आपने प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि पेपर में बैठे हैं, पेपर में भी आपने फार्मूले को देख के कॉलम बनाने, तो लिहाजा इसकी मश कीजिए और उसको मुझे देख देख के बताइए क्या क्या चाहिए। सर अगर पहले वाले का समीशन काट दें तो एफ चाहिए, एफ तो मौजूद है। सर इसका काट दें, एफ चाहिए, एफ तो मौजूद है। इसका काट दें तो एफ एक्स चाहिए, हाँ एफ एक्स, तो एक कॉलम एफ एक्स का बनेगा। समीशन काट दें तो क्या चाहिए? एफ एक्स स्क्वायर, एक कॉलम एफ स्क्वायर का चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। अच्छा, तो एफ एक्स तो निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 10 30, 11 12 दिस, 12 18 दिस, 13 12 दिस, 14 13 दिस, 14 3 दिस, समीशन कर लीजिए, ये आ गया। ये कॉलम कैसे बना है कोई बताएगा? एफ एक्स स्क्वायर, सर इसके लिए तो पहले एक्स स्क्वायर निकालना चाहिए था, फिर एफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्या ख्याल है?
क्या ख्याल है? सर वो जब x मौजूद है तो उसका स्क्वायर निकाल के f मौजूद है वहीं से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कहाँ 300 आके निकाला? जैसा कि उसने कहाँ स्क्वायर निकाला? उसने तो डायरेक्ट बम मारा हुआ है, एफ स्क्वायर किया हुआ है। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये बताइए। भाई एक तो लिखे हुए पे एतबार कर लेना, एक है समझने की कोशिश करना कि ये कैसे आया है, मैं पेपर में कैसे बनाऊंगा। एफ एक्स तो समझ में आता है, मल्टीप्लाई कर दिया। एफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कॉलम पहले बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, पहले ये बताइए। सर बनना तो चाहिए सर। बनना तो चाहिए, क्या उसके बगैर गुजारा हो सकता है? सर आपने गुजारा किया हुआ है तो मुमकिन है गुजारा हो रहा है। यानी टीचर पे एतबार है। सर देखो, बनना तो वैसे चाहिए सर, हाँ बनना तो क्योंकि एक्स वैसे स्क्वायर। चाहिए क्योंकि नॉर्मल चीज है। देखो, उससे बच भी सकते हैं, आपने बच के काम कर लिया डायरेक्ट, लेकिन सर ये चीज जो है ना, ये मश के बाद हासिल होती है। जो नॉर्मल रूटीन है वो ये कहती है कि इसके कॉलम बनाने से पहले आपको स्क्वायर कॉलम बनाना चाहिए। नॉर्मल रूटीन ये कहती है। तो एक्स 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। एक्स 11 है तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट्स के अंदर, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा खुद से। ये एक्स 11 है तो इसका स्क्वायर 121 हो जाएगा। और ये 12 है तो 144 हो जाएगा। और 13 है तो 169 हो जाएगा। और 14 है तो 196 हो जाएगा। गालिब जबानी हवाई फायरिंग की। जब एक्स स्क्वायर निकल गया तो हमें इसको मालूम मल्टीप्लाई करना है एफ से। तो 100 चीज़ा 300। ओहो, आ रहा तो भाई 121 को 12 से 121 एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 11 से मल्टीप्लाई किया 1452। आ रहा तो वही रिजल्ट है सर, देखें इससे अंदाज़ा हो रहा है साफ। 100 एफ एक्स को ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसको एफ से मल्टीप्लाई किया 100 चीज़ा 300। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर कॉलम बनाना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आप कैसे चले गए डायरेक्ट? मैं इस तरह चला गया डायरेक्ट। एफ एक्स मौजूद है। आप मुझे एक सिंपल बात बताइए, सबको छोड़ दीजिए, एक एफ एक्स दिया हुआ है, मतलब मैं अभी स्टैट्स की बात नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सर किन दोनों को सर? इन दोनों को भाई, स्क्रीन पे देखो, ये जो कर्सर हिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सर कर्सर नजर नहीं आ रहा सर। ये नजर आ रहा है लाइन? आई नजर आई? जी सर अब आ रही है सर। हाँ बताइए, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मैथमेटिक्स की बात कर सर रहा हूँ। 300 आएगा सर, 300 आएगा सर। अल्लाह के वली, एफ इन एक्स। दोनों को नंबरों को मैं पूछ नहीं रहा, मैं इन दोनों को मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात कर सर रहा हूँ। एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर। एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, शाबाश। हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना ऐसा करें, एफ एक्स के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। एफ एक्स के कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या एफ एक्स स्क्वायर नहीं मिल जाएगा? एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई सर मिल तो जाएगा, देखें जरा, हाँ देखो, 30 मल्टीप्लाई करते हैं 300। ओहो, आप यानी एक्स स्क्वायर के कॉलम से बच के चले गए। जी हाँ, मैं एक्स स्क्वायर के कॉलम से बच के चला गया। लेकिन सर अगर मैं पेपर में पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लूँ और फिर मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ एफ से, तो मुझे एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जहन में तो ये ख्याल आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप पेपर में पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे और फिर एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके जहन में डायरेक्ट नहीं आएगी, ये बहुत सारी मश्क के बाद हासिल होगी। या तो इतनी मश्क कर लो, हाँ सही है, नहीं तो पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम निकाल के फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दो। हैव यू गॉट इट? यस सर। सही है जी। तो वैल्यू पुट करते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर 6960, ये वैल्यू पुट कर दी। समेशन एफ इज इक्वल टू 48 माइनस समेशन एफ एक्स कितना है 576 से पुट कर दिया अपॉन 48। कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिएगा, स्क्वायर निकाल लें, सॉल्व करें, वेरियंस आ गया 1। वेरियंस आ गया 1। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो लिहाजा इसका रूट ले ली, तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन में, तो बिल्कुल सेम वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का रूट 1 ही होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? यस सर। Now we have a question like this. Which type of the data is this?
सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी थर्ड टाइप का डेटा है। थर्ड टाइप का डेटा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहला काम। सर क्वेश्चन को कॉपी करना, अच्छा फिर तो क्वेश्चन, फार्मूले का रेफरेंस देना। शाबाश। तो ये क्या है, ये तो इसने डेली वेजेस लिख दिया, रुपीस में नंबर ऑफ वर्कर्स। तो पेपर में तो हम क्वेश्चन जब कॉपी करेंगे तो ऐसे तो कॉपी नहीं करेंगे, हम तो क्लास इंटरवल बाउंड्री लिखते हैं और हम तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कैसे कॉपी करें फिर इसको? सर इसको क्लास बाउंड्री से लिखेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। एक्सीलेंट। और इसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स को? सर ये फ्रीक्वेंसी है सर। फ्रीक्वेंसी है, सही है। क्वेश्चन तो ये मैंने एक पेपर का उठाया हुआ, छत से उठा के मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अभी फिलहाल आप ये समझिए हमने इसका वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सब आप फिलहाल ये समझिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सही ना? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपने क्लास बाउंड्री लिख के फ्रीक्वेंसी लिख के कॉपी कर दिया। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा? सेकंड टाइप का फार्मूला यूज करेंगे, बस रूट लगा देते हैं हम, ये हमें पता है। बहरहाल चलो मैंने वेरिएंस भी निकाल दिया, चलो वेरिएंस की जरूरत नहीं थी। बहरहाल वेरिएंस का हमने वेरिएंस का फार्मूला लिख दिया। तो वेरिएंस का फार्मूला देख के बताइए क्या क्या कॉलम बनने चाहिए। समीशन हटा हटा के देख के मुझे बताओ जरा। अभी आपके पास जो मौजूद कॉलम है, सर एक एफ का बनना चाहिए। एफ का सर एक एफ का बनना चाहिए, एफ का जो है पहले से मौजूद है। हाँ वो तो मौजूद है, वो तो और नहीं एक बनेगा। जो होना चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, जबकि जो एफ एक्स से पहले हमारे पास एक्स का होना चाहिए। तो इसका देखो, अभी इधर देखो, इधर देखो, क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब बताओ मुझे यहाँ पे, अब मुझे यहाँ बताओ ताकि आपको आइडिया हो, खुद से बनाना है। क्या करना, अब बनाऊँ पहले कॉलम क्या बनाऊँ? सर यहाँ पे बनेगा, एक कॉलम बनेगा एक्स का। बन गया एक्स का, आगे? और उसके बाद बनेगा एक्स स्क्वायर का, फिर बनेगा एफ एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का बना दिया। अब एफ एक्स स्क्वायर का बनेगा, एफ एक्स का नहीं बनेगा, ये नहीं चाहिए क्या भाई आपको? जी सर एफ एक्स का भी बनेगा, एक एफ एक्स का बनेगा फिर एक एफ एक्स स्क्वायर का बनेगा। शाबाश, एक्सीलेंट। ये एक्स कैसे निकलेगा, जो पहला कॉलम है एक्स, ये कैसे निकलेगा? ये तो आपको क्लास बाउंड्री दी हुई है 20 से लेकर 40 तक, 40 से 60 तक, एक्स कैसे निकलेगा? सर ये इन दोनों को ऐड करके सर 2 से डिवाइड कर देंगे, लोअर एक्सीलेंट, क्लास और अपर क्लास को एक्सीलेंट, ऐड करके। एक्सीलेंट। ये सारा काम किया हुआ जो आपने हमें बताया, थैंक यू। ये लीजिए, ये देखें एक्स का कॉलम है, दोनों को ऐड करके 20 प्लस 40 अपॉन 2, तो 40 और 20 60, 60 बटा 2 30, 30 आ गया। 60 40 100 50 आ गया। 80 60 140 अपॉन 2 70 आ गया। 180 अपॉन 2 90 आ गया। अब एफ एक्स निकाल लीजिए, इसको एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 30, 53 150, 74 280, 92 180। एफ एक्स स्क्वायर बदस्तूर मैंने वैसे ही डायरेक्ट निकाल दिया है, आप एक्स स्क्वायर कॉलम बना के निकालिएगा, लेकिन मैंने इस तरह कर दिया, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 33 90 900, दिस मल्टीप्लाई विद दिस इक्वल टू दिस। आप एक्स स्क्वायर कॉलम बना के करेंगे, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। बहरहाल सबके समीशन आ गए, पुट कर दीजिए। एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, समीशन एफ की वैल्यू, समीशन एफ एक्स की वैल्यू, समीशन एफ की वैल्यू पुट कर दी। ये अंडे से अंडा कट गया, 64 का स्क्वायर हो जाएगा, ये निकाल लिया। माइनस किया, वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करें, ये रूट से स्क्वायर खत्म होगा, इस पर रूट आ जाएगा, ये रूट आ गया। वही वैल्यू जो यहाँ पे थी वो सारी पुट कर दी, बस सिर्फ ये कि रूट निकाल दिया आपने। 324 का रूट निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो यानी कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको आता है। लेकिन चलो ये तो आपने काम कर लिया, थर्ड टाइप का डेटा भी आपको सॉल्व करना आ गया। लेकिन पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, जरा ध्यान से पढ़िए। ए पार्ट में कह रहा है फाइंड एक्स बार एंड सिग्मा। क्या क्या चीजें पूछ रहा है ये बताइए जरा। ये एक्स बार किस बला का नाम है? ये एक्स बार किस बला का नाम है भाई? सर एक मीन पूछ रहा है ये। शाबाश। सर मीन का। मीन पूछ रहा है, और दूसरा चीज क्या पूछ रहा है? सर मीन का नाम है, मीन का। मीन है, और दूसरा क्या है, ये क्या चीज है, सिग्मा? ये क्या चीज पूछ रहा है? और सिग्मा जो है ये वेरिएंस का।
स्टैंडर्ड डेविएशन है अल्लाह के बंदे, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है। सर ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है अल्लाह के बंदे, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, ये होता है वेरिएंस। और सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सर। हाँ, तो चूंकि अगर पेपर में एक्स बार और सिग्मा पूछा जाएगा तो आपने सिग्मा स्क्वायर नहीं निकालना। मैंने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकाल दिया है, लेकिन पेपर में ये काम नहीं करना, जो पूछा जाए वही करना है। आपसे ये पूछा गया, आपने ये करना है, आपने सिग्मा निकाल दिया, सही है, ये काम नहीं करना आपने वेरिएंस का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से पूछा है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे, ये काम आपने करना है। अच्छा, दूसरी चीज वो एक्स बार भी पूछ रहा है और फिर इसकी बुनियाद पर नीचे सवाल भी पूछ रहा है, तो एक्स बार भी निकाल लेते हैं। तो इस डेटा पे एक्स बार कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? इस डेटा के ऊपर एक्स बार का फार्मूला क्या होगा? इस डेटा पे एक्स बार का फार्मूला क्या होगा भाई? सर मीन का फार्मूला लगेगा सर यहाँ पे। क्या होगा फार्मूला? वो फार्मूला ये होगा मीन का, सेकंड टाइप वाला।